हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। आपको और आपके परिवार को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कार्तिक स्नान की सारी कथाएं एक साथ सुनाएंगे। तो आइए इन कथाओं का शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की अमर सुहाग और पीहर देने वाली कहानी से। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। इसीलिए हर रोज़ वह सुबह उठती और अपने ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई दी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाते हैं। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में ये क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। यह सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब रास्ते से आती है तो झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दीजिए। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसने भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई के को घर लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल तो सारा साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह दिन की तरह ही आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक जी ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छिड़का मार देना। वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। वहाँ उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी रो रही है और सामने ही उसके भाई का शव रखा है। तब उसने बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर वह पत्तियों का इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास की बूढ़ी माई और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी खाकर वहां से चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती और कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वह बुढ़िया माई गंगा जी गई। पीछे से
कृष्ण भगवान उसकी खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने देखा, जब वह खिचड़ी का कटोरा खिड़की पर रखा हुआ देखा और यह देखा कि बूढ़ी माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े पे फेंक आई। इधर कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माई जब घर वापस आई तो उसने खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात कहती जाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर दूसरी और पड़ोसन ने जहाँ वह खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। फिर एक दिन की बात है कि उस देश का राजा उस ओर से निकला जहाँ पर वह फूल खिले थे। वह राजा निसंतान था। जब उसकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो उन्हें तोड़कर वह घर ले आया। घर लाने से उसने वह फूल अपनी रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर ही वह रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी के 2 स्वस्थ पुत्र हुए। वे दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वे दोनों शिकार के लिए जाते तब रास्ते में उन्हीं बूढ़ी माई से मिलते, जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी बाई की बात सुनकर वह दोनों भाई उनसे कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। अब तो वे दोनों राजकुमार जब भी शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई यही कहती और वे दोनों हमेशा यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई कि राजकुमार जो महल में गूंगे रहते हैं वही जंगल में एक बूढ़ी माई के मिलने पर उनसे बात करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों तो किसी से भी कभी बोलते नहीं हैं, वह बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे भी तो यह किसी से नहीं हमसे तो क्या यह किसी से भी बात नहीं करते हैं और ना ही हमने आज तक इन्हें बोलते देखा है, लेकिन तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करने के बाद वापस आई तो मुझे मेरी खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए थे। वही फूल राजा तोड़कर ले आया, जिसे रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर अब तो राजा ने बूढ़ी माई को महल में रहने को कहा। इस तरह कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से बूढ़ी माई के दिन फिर गए और वह महल में खूब ठाट बाट से रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले और इस कथा को सुनने वालों की भी सुनना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कांधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास के नियम से तुलसी जी को सींचा करती थी। जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मिठा ग्रास दे, वकुंठ में वास दे, अच्छी मोद दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की बात मत पूछो हे प्रभु। भगवान कहने लगे कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बातें कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि
जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हुआ और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। किसी के उठाए न उठी। तब सभी बोले यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तब भी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती है, वही मर गई है और इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर वह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कुछ कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। भगवान की यह बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ वो चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई बहू और पुष्कर स्नान की जय। एक बार की बात है, कार्तिक मास की बूढ़ी माई बहू और पुष्कर स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई जी थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। जब चतुर्मास आया तो माँ को पहचानने के लिए बेटा पुष्कर गया। जब चतुर्मास आया तो माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने जमीन की पपड़ी उठाकर एक डब्बे में दे दी। रास्ते में बेटा माँ से बोला माँ फलहार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली तो पापड़ी फलहार बन गई। बूढ़ी माँ ने फलहार कर लिया। तब बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने घर आ गया। रात्रि के प्रथम पहर में श्रावण मास आया और बोला बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तभी बुढ़िया माँ ने पूछा तो कौन है? वह बोला मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने श्रावण मास में महादेव जी का पूजन किया और बेलपत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती। तो जाते समय श्रावण ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया, तब उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, साथ ही सत्तू बनाया, कजरी तीज बनाई। भादवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर असौज मास आया, उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और तर्पण करके श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की। फिर अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की, दशहरा मनाया। जाते जाते असौज भी झोपड़ी पर लात मारकर गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सब के बाद पवित्र कार्तिक मास आया और उसने भी बूढ़ी माई का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और श्रद्धा से
से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी करी। कार्तिक मास के जाते जाते लात मारी और पूरी की पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। तब तो बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन कीर्तन किया करती। चतुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ और झोपड़ी को वह पहचान नहीं पाया। वहाँ तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। और वह सारा सामान एक गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लवा लाया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा होगी। तब तो उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए पति से कहा तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। श्रावण, भादो, असोज और कार्तिक मास आए लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह तो 4 समय खूब ठाट से खाती थी और दिन भर सोती थी। चतुर्मास के जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर आया तो उसे ना तो सास ही दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। तब उसने अपने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास कर्म धर्म कुछ भी नहीं किया करती थी। वह तो केवल खाती और सोती थी जिससे वह गधी हो गई। सास ने इधर उधर जब अपने जमाई को देखा तो वह ढेचू ढेचू करती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर ले वाला आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और यह गधे को पीछे क्यों बांध कर लाए हो। तब वह बोला कि ये तुम्हारी माँ है, जिस जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने तो मेरी माँ को फलहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब वे दोनों पतित ब्राह्मण के पास पहुंच गए और सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करे तब उसे पानी को लेकर तू अपनी माँ को उस पानी में से स्नान करा देना, जब उसकी गधी की योनि से मुक्ति मिल पाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया कि उसकी माँ मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे अपने लड़के की माँ की सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के स्नान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास के ब्राह्मण दंपति और उसकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बहू और एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे भला? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर चले गए।
जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि ज़रा क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएंगी तो मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उस ब्राह्मण देवता के साथ भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे। अरे, हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाज़ा खोलकर तो देख सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो पीछे बहू सारा काम करती और भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती और पैर दबाती थी। इस तरह काफ़ी समय व्यतीत हो गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी कभी मत ख़त्म होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर के चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे के गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, यह दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि तब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जलीफों की रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आई और जब उसके सास ससुर वापस आए तो आज न तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपने सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू, आज यह रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल में भी नमक बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह अब फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब बताओ अब क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी, तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई और बोली कि सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देनी है। तब सास ने बहू को सातों कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो उसने देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा,
गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से नाम पूछा कि तुम कौन हो? वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होंगी, इसीलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास बोली, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बड़वा और गंगा यमुना बह रही है। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं और वह चौकी पर बैठा एक लड़का जप रहा है। माँ ने यह सब देखा तो उससे पूछा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़की ने उत्तर दिया, माँ जी, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा दे और पवन पानी से गड़जोट बंधे, तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही क्या किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगियां फट गई और उसकी छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ हो गया। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटे दिए वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने से सबके पर कृपा करना। अब सुनिए कार्तिक मास के तारा भोजन की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और वो बोली कि मुझे अभी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि दीदी, आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनाने के लिए कहा। उसने भी मना कर दिया। बोली कि मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारियां करनी है। अब वह राजा के पास भी गई। बोली कि महाराज, आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है मेरे पास। अब तो वह अपने पड़ोसन के पास गई और वहां जाकर उससे बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कहानी कही। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और भगवान विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, माँ जी, आप अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी आई तो वह बोली, मुझे भी लेकर चलो। बहू बोली, आपको तो भोजन बनाना है, आप जाकर भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी आई, बोली कि मैं चलूं। बहू बोली, नहीं, आपको तो अपने बच्चे की देखभाल करनी है, भला तुम कैसे चलोगी? ननद आई, बोली, भाभी मैं चलूं? उसने कहा, दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है,
अब दौड़े दौड़े राजा भी आए, बोले कि मैं चलूं। वह बोली, नहीं, आप तो कारोबार संभालना, आपके पास तो समय ही नहीं है चलने का। भला आप कैसे चलेंगे? पड़ोसन ने सुना तो वह भी आई, बोली मैं चलूं। तब वह बोले कि हाँ बहन, तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने मेरा कार्तिक में मेरी कहानी सुनी। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मेरी कहानी कही, म- मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। इधर इसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वह पड़ोसन को लेकर स्वर्गलोक पहुंचे तो भगवान बोले कि क्या इसी ने सारा भोजन किया है? तब भगवान के दूतों ने बताया कि नहीं प्रभु, इसने तो केवल कहानी सुनकर हुंकारा भरा था, क्योंकि जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए हैं। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने के बाद कहना चाहिए, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हम सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुने जाने वाली खीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बुढ़िया माई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। अपना जीवन दान, पुण्य, धर्म, कर्म के कार्यों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है, वहाँ तो कथा समाप्त भी हो गई। यह कहकर वो बोले कि आप वहाँ जाकर क्या करोगी? तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे, इसीलिए घर के आंगन के ही बाहर बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने, घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रखती। बहू बेटे ने पूछा, माँ पूरा दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो आने जाने वाले को देखती हूँ। और एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए और बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज के पास पहुँचे और धर्मराज जी से सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। जब बुढ़िया माई उस पेड़ के नीचे बैठे
अब बुढ़िया माई उस पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो ये बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई। फिर एक सांप की योनि मिली, लेकिन घर के आंगन में सांप को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट न जाए इसी डर से उसे मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी के रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हो गए। घर वाले भोजन भी नहीं कर पा रहे थे। फिर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है। आप ही इसका कोई उपाय बतलाएं। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा तो सोने की 2 ईंट निकली और दोनों बेटों को दे दी। कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे तो आपस में ही झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहाँ उसी रूप में स्थापित रहा। कुछ दिन के बाद सन्यासी वापस आए और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज जी से कहा, हमारे घर के हालात तो वैसे के वैसे ही हैं, कीड़े नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे भी जो भी धन की प्राप्ति हो उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके घर से फिर इस प्रकार कीड़े नगरा चला जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आटा और शक्कर कीड़ा नगरी पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्र संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से बीतता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।